बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आपके सामने जनाब दो चीज़ें पड़ी हैं, एक है सूजी और एक है चीनी। तो जनाब आज हम एक हलवा बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा, आला, मज़ेदार भी, और मौसम के लिहाज से भी। आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो केयर नहीं करते अपनी, ख़ास तौर पे कोई इतनी गर्म चीज़ें पहनते नहीं, तो जिसकी वजह से उन्हें सर्दी लग जाती है। तो ये एक ऐसी डिश है जिससे आपको सर्दियों का एक तोड़ है। ये हलवा आप लोगों को ऐसे तो ज़ाहिर इस तरह लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बनाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं और कितना बेहतरीन और इंतहाई मज़ेदार और साथ ही ग़िज़ाई एतबार से बेहतरीन फर्स्ट क्लास सा ये हमारा हलवा बन के रेडी होगा। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं तकरीबन घी डाल रही हूँ। कितना ये तकरीबन आधा प्याली मेरे पास घी का है, और ये घी जो है वो डालडा घी है, मैं दूसरा घी यूज़ नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, लेकिन ऑयल नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। इसको हम थोड़ा सा करेंगे ज़रा गर्म। ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ जो है वो मैंने इसमें डाल दी, और साथ ही मेरे पास है ये जो सूजी है, ये तकरीबन है आधा पाव। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम करना शुरू कर देंगे ना, भूनना शुरू कर देंगे। हलवे को हमने इतना सूजी को, सॉरी हलवा कह रही हूँ, सूजी को हमने इतना भूनना है कि एक तो इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग जाए, और साथ इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाए। ज़ाहिर है जब कलर इसका ब्राउन होगा लाइट सा, तो इसमें से खुशबू जो है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, और जो घी है वो भी इसका बाहर आ जाएगा। देखिए ज़रा सूजी का कलर जो है वो भी लाइट ब्राउन सा हो चुका है, और साथ ही इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गया। अब मैं यूँ करूँगी कि इसको साइड पे चूल्हे से उतार के साइड पे रख लूँगी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने नहीं अभी रखना है, इसमें एक और काम करने लगी हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे पास है जी 2 अंडे, और मैं एक बाउल में तोड़ लेती हूँ। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। जी अब मेरे पास है ये देखिए 1 गिलास भर के दूध का है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और मैं इसको भी अच्छे तरीके से ये इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। मैंने इसको दोबारा रख दिया है चूल्हे के ऊपर, उसको उतार लिया था मैंने। आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप फ़ौरन इसको उतार लें। और अब चीनी भी मैंने इसमें डाल दी है, उतनी चीनी थी आधा पाव जितनी कि हमारी सूजी थी। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, और साथ ही हमारा ये जो दूध और अंडे का मटीरियल है इसको हम इसमें डाल देंगे, उसको अच्छे तरीके से हिलाते जाएंगे। अब देखिए ज़रा इस टाइम पे आके आपने इसको मुसलसल चम्मच को जो है ना वो हिलाते रहना है। ठीक है, ताकि जो एक अंडे का एक वो होता है वो ना बने। तो आपको महसूस वो नज़र बेशक ना आए, लेकिन नज़र भी आए तो खैर है, लेकिन ये कि आपको इसका जायका भरपूर आएगा इंशाल्लाह। बहुत टेस्टी बनेगा ये हलवा। अच्छा अब देखिए ज़रा कि मैं चम्मच को किस तरीके से हिला रही हूँ, तो आपने इसी तरीके से इसको करना है। बहुत प्यारा इसका कलर बन चुका है, हल्का सा येलो, क्योंकि वो जर्दी इसमें थी। अब मैंने इसमें इस टाइम पे मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो देसी घी का डाला है, उससे इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पहले मैंने दूसरा डाला था डालडा। ठीक है, अब मैं सिर्फ 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, इससे इसकी खुशबू, सारा जो फ्लेवर है ना बड़ा ही मज़े का और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ीद बढ़ जाएगा। अब शामिल करेंगे हम इसमें अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और जनाब इसको हिलाएंगे, और ये हो चुका है हमारा हलवा डन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना है। मैं इसको निकालती हूँ, डिश आपको दिखाती हूँ। लेनी फर्स्ट क्लास हमारा अंडों का हलवा बहुत टेस्टी जो है वो बन के रेडी हुआ है। यकीन करें बहुत मज़े का बना है और बहुत झटपट बना है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। मैं आप लोगों को बारहा कह रही हूँ, ये सर्दियाँ हैं और इसमें बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं खुद, आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, गला मेरा ख़राब है और बुखार की सी कैफियत है। तो ये उससे पहले कि आप लोगों को सर्दी लगे, आप अपने बच्चों के लिए इस टाइप की चीज़ें बनाएं, उन्हें खिलाएं, ताकि वो इतने सेहतमंद तवा ना हो कि उन्हें कोई भी बीमारी जो है ना वो घेर ना सके। तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।